क्लास 12th हिंदी 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू का मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर, यानी कि एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे हम? बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास 30 बहुविकल्पीय प्रश्न मतलब कि गद्य खंड के और पद्य खंड के दोनों के हैं। यहाँ पर अगर आपने इन 30 एमसीक्यू को तैयार कर लिया तो 10 अंक आपके 100% एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर 10 नंबर बहुत नहीं है, यहाँ पर 30 एमसीक्यू बहुत है। यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। गद्य खंड प्लस पद्य खंड के हैं, बार बार ये पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमारे पास है क्वेश्चन पहला, ध्रुव यात्रा। देखिए ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है, यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक है। कौन होंगे बताइए यहाँ पर? अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद्र, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार। बताइए कौन सा होगा? बहुत सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं। यहाँ पर कौन है? जैनेन्द्र कुमार होंगे। यहाँ पर रटा होगा आपको, बताइए, ठीक है। अब तो रटा होगा आपको, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए इसको ऊपर और बढ़ा देते हैं, रुक जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, ठीक है। विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। कहने ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोविज्ञान निबंध के, भावात्मक निबंध के। बताइए किसके हो गए यहाँ पर, ठीक है। बताइए यहाँ पर कौन से हो गए? ललित निबंध के। आप कमेंट देखते रहना आप कितने सही कर पा रहे हैं, ध्यान समझ लिया। आपके सामने पेपर के 10 ऑब्जेक्टिव आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पर? ललित निबंध के बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए हैं, सब देख लेना पिछले सालों के पेपर उठाकर ललित निबंधों के, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक बताने हैं यहाँ पर। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर ज्ञारशरण, ठीक है। कहोगा डॉक्टर ज्ञारशरण गरसा दातासी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए कितने अटपटे शब्द हैं यहाँ पर। बताइए कौन सा होगा? गरसा दा तासी होगा। क्या होगा? गरसा दा तासी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, अब चौथा देखिए। देखिए मालिक मोहम्मद जैसी को किस धारा का कवि माना गया? बताइए, ज्ञान मार्गी अथवा संत का विधारा का, राम मार्गी शाखा का, सूफी का विधारा का, सगुण का विधारा का। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा का बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आया, ध्यान से पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है मालिक मोहम्मद जैसी को किस धारा का कवि माना गया है यहाँ पर, ठीक है। किस धारा का कवि माना गया, यानी कि सूफी का विधारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर, पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए रीत काल को सिंघाल काल नाम दिया। बताइए किसने दिया था यहाँ पर, ठीक है। किसने दिया? आप कमेंट करेंगे, इसका क्या करेंगे? कमेंट करना आप कौन सा दिया था, किसने दिया था यहाँ पर, ठीक है। ये पाँचवा डबल वाल लिख गया यहाँ पर, पाँचवा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। छोड़िए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर दो बार लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। लहर के रचनाकार यहाँ पर, ठीक है। लहर के रचनाकार यहाँ पर, बताइए लहर के कौन सा रचनाकार होगा यहाँ पर, ठीक है। तुरंत तुक्का ऐसे मारिए ताकि इसमें क्या पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी, वो सिंपल है तो, ठीक है। फिर देखिए, फिर समझ लीजिए, देखिए 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, आगे महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? छठवां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? हिरोशिमा। कौन सा होगा यहाँ पर? अग्गी जी होंगे यहाँ पर। कौन होंगे? अग्गी जी। अग्गी जी का पूरा नाम क्या है? सच्ची दयानंद हीरानंद बस्सैन अग्गी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा। ये सातवां क्वेश्चन यहाँ पर, सातवां क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? बताइए, यानी कि चंद छंद वर्णन की महिमा, कामयानी, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। बताइए किसको माना जाता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। किसे माना जाता है यहाँ पर? यानी कि चंद छंद वर्णन की महिमा। कौन होगा यहाँ पर? चंद छंद वर्णन की महिमा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट ही हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आठवां। देखिए आठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है इसमें? देखिए बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है यहाँ पर। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर? यानी कि मेरा जीवन प्रभाव, मेरी असफलता है अपनी खबर, ठीक है। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? मेरी असफलता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? थर्ड होगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, देखिए अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है? अतीत के चलचित्र किस विद्या की रचना है? जीवनी है, संस्मरण है, निबंध है, कहानी है। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? संस्मरण है यहाँ पर। क्या है? संस्मरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा, ठीक है। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर, 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, जीवन और दर्शन के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? राय कृष्ण दास, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनपुरी। डॉक्टर संपूर्णानंद इसका होगा ऑप्शन, क्या होगा? डॉक्टर संपूर्णानंद, ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। टिक मान लेना, थर्ड है ऑप्शन, ठीक है, थर्ड है।
फिर देखिए चौथा यानी कि 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, अग्गी, नागार्जुन। कौन आएंगे यहाँ पर? अग्गी जी होंगे। इसके भी क्या हो गया? अग्गी जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, हरिओत जी की कृति नहीं है, नहीं पूछा गया यहाँ पर। प्रिय प्रवास, चित्रधार, बेदही वनवास, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? ठीक है, नहीं पूछा गया, एग्जाम में पढ़ जरूर लेना। यहाँ पर चित्राधार होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होगा हमारे पास। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा है? यहाँ पर हरिओ जी की कृति नहीं है। ठीक है, हो गया। अब 13वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 13वां देखिए, 13वें में क्या कहा गया यहाँ पर? देखिए साहित्य लहरी के रचयिता हैं। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, आचार्य केशवदास। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? सूरदास। साहित्य लहरी में सूरदास। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सेकंड होगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन। 14वां देखिए, नौका विहार। नौका विहार, नौका विहार कविता किस कृति की अवतरित है? बताइए अपन। गुंजन से, वीणा से, पल्लव से, युगांत से। ठीक है, बताइए कौन से? गुंजन से है यहाँ पर। क्या होगा? गुंजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर? दूसरा सप्तक के कवि हैं यहाँ पर रामविलास शर्मा जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, केदारनाथ सिंह है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं यहाँ पर। कौन सा होगा जरा बताना यहाँ पर? भवानी प्रसाद मिश्र जी होंगे यहाँ पर। कौन से होंगे? भवानी प्रसाद मिश्र जी होंगे यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा देखेंगे हम? 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका। प्रताप, प्रताप मतलब पंडित, पंडित मतलब ब्राह्मण होते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या? ट्रिक दिया ना। पंडित में प्रताप, पंडित होते हैं। प्रताप पंडित कौन होते हैं? मतलब ब्राह्मण समझ सकते हैं यहाँ पर, वो भी पंडित की कैटेगरी में आ सकते हैं, आज आते हैं यहाँ पर। ठीक है। क्या हुआ? ब्राह्मण यहाँ पर। क्या होगा? ब्राह्मण। ठीक है, ट्रिक ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। साहित्य लोचन, साहित्य सैचत, त्रिवेणी, आलोचक आस्था। ठीक है, आलोचक आस्था। बताइए कौन सा? त्रिवेणी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है। फिर देखिए कर्म भूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मुंशी प्रेमचंद जी की। देखिए प्रेमचंद जी की यहाँ पर है कि कर्म किस विद्या की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% फंसेगी, ध्यान रखना है क्वेश्चन। ठीक है। उपन्यास है, निबंध है, कहानी है, आलोचक है। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? कौन सा होगा? उपन्यास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। फिर देखिए भाषा और पुरुष पुरुष पुरुषार्थ के लेखक हैं। ठीक है, भाषा और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर? ठीक है, कमेंट करना या आप। ठीक है, क्या करना? कमेंट। या देखिए फर्स्ट ही होगा, लगा रहने दीजिए। जैनेन्द्र कुमार, उसको कमेंट जरूर करना, जैनेन्द्र कुमार यहाँ पर। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, इसको नीचे लगाइए। 20वां क्वेश्चन देखिए, भावा महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सी? कवि वचन सुधा, उचित वक्त, भारत मित्र। ठीक है, भारत मित्र यहाँ पर है। और क्या है हमारे पास? सरस्वती यहाँ पर। ठीक है, उचित वक्ता है यहाँ पर, कवि वचन सुधा है, भारत मित्र है, सरस्वती है। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? सरस्वती। ठीक है, महावीर प्रसाद त्रिवेदी मतलब कि सरस्वती यहाँ पर। फिर देखिए पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत का रचनाकाल है आदिकाल की, भक्ति काल की, रीतकाल की, आधुनिक काल की। बताइए कौन सा होगा हमारे पास? बताइए कौन सा होगा? भक्ति काल होगा यहाँ पर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा यहाँ पर। ठीक है। फिर देखिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति की रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? कौन सा होगा यहाँ पर? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, यही होगा, फर्स्ट ही होगा ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 23वां क्वेश्चन। यहाँ पर 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि नहीं है, लिखा हुआ है। क्या है? नहीं है। देखिए सुमित्रानंदन पंत भी है, जयशंकर प्रसाद भी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, बचा कौन? नागार्जुन जी। नागार्जुन जी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 24वां क्वेश्चन। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर निम्न में से रीतकाल किस किस कवि ने वीर रस में रचना की? ठीक है, निम्न में से रीतकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की? घनानंद जी ने। ठीक है, बताइए यहाँ पर, समझ लीजिए डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पर भूषण जी ने की थी, यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर किसने की थी? भूषण जी ने। ठीक है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर देखिए तार सप्तक के संपादक थे अग्गी, धर्मवीर भारती, दिनकर, गिरिजा कुमार माथुर। वेरी सिंपल यहाँ पर। क्या है? वेरी सिंपल, अग्गी। कौन थे यहाँ पर? अग्गी, अग्गी थे यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 26वां क्वेश्चन। यहाँ पर 26 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है? देखिए आज, अरे सॉरी 26वां देखिए, 26वां कहाँ गया? ए है 26वां, यानी कि आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद। बताइए कौन सा होगा? सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली का यह कथन किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमचंद, भरतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भरतेंद्र हरिश्चंद्र यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, समझते रहना यहाँ पर, इसमें पढ़ जरूर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है यहाँ पर? बताइए यहाँ पर। वेरी सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बताइए यहाँ पर 28वां कौन सा होगा यहाँ पर? बताइए कौन सा होगा 28वां? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है वो यहाँ पर? रामचंद्र शुक्ल जी होंगे यहाँ पर। ठीक है, यही लगा लेना यहाँ पर। रामचंद्र शुक्ल जी नहीं, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल नहीं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होंगे। रामचंद्र शुक्ल तो इसमें दिया ही नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है यहाँ पर, ये लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा था ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकेंड होगा यहाँ पर। ठीक है, वो सॉरी उसके लिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी होंगे यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पर। फिर देखिए 29वां क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए इसके यहाँ पर है, देखिए चिंतामणि निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं यहाँ पर, कौन होंगे यहाँ पर? ठीक है, चिंतामणि तो बहुत सिंपल है यहाँ पर, क्या है बहुत सिंपल, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर डायरेक्टली टिक मार दीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 29 डबल 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 बार लिखिए, कम से कम 32 क्वेश्चन आपको मिल गए, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, 32 हो गए, ध्यान रखना क्वेश्चन आप। ठीक है, देखिए कलम के सिपाही के रचनाकार यहाँ पर है। देखिए कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है यहाँ पर? बताइए, प्रेमचंद्र, अमृतराय, यशपाल, जैनेन्द्र यहाँ पर। ठीक है, उसमें गलत लिखे होंगे यहाँ पर। ठीक है, काउंट उन्होंने गलत लिखे हैं। कलम के सिपाही के रचनाकार है यहाँ पर, बताइए कौन से होंगे यहाँ पर? प्रेमचंद्र, अमृतराय, यशपाल, जैनेन्द्र। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर? यानी कि कलम के सिपाही के रचनाकार है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतराय प्रेमचंद्र मारे गए, हमें मालूम है। ठीक मारा हुआ आपने प्रेमचंद्र यहाँ पर, लेकिन इसकी कौन है? अमृतराय जी हैं यहाँ पर। क्या है? अमृतराय। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 30वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 30वां क्वेश्चन, देखिए कौन सा है 30वां? प्रिय प्रयास के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओज, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। प्रिय प्रयास। ठीक है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओज। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, कम से कम आपको 32 तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिल गए, इनको जरूर तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आपको इस तरह से मॉडल पेपर में नहीं मिलेंगे, आप देख लेना यहाँ पर कोई ढूंढने से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ढूंढ लेना, 100% इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर गद्दा पढ़ के, इसको छोड़ना मत यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट लाएंगे, आपके 10 नंबर पूरे पक्के करवा देंगे, ध्यान जितने हम दे रहे हैं उनको आपको तैयार करते रहना है यहाँ पर। ठीक है, और लाएंगे नेक्स्ट क्लास में कम से कम 40 लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।